समय का इस्तेमाल करना सीखें। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बतलाया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बतलाया कि दुनिया कैसी है। समय रहते बदल जाओ, वरना अगर कहीं समय बदल गया तो बहुत तकलीफ होगी। इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। समय जो है बहुत ही कीमती है और बहुत ही तेज़ी से बीत रहा है। आपको अपने समय को कैप्चर करना है और उसके अनुसार जो है अपने काम को करना है। तो इस समय को बचाने के लिए आपको मैं उपाय बतलाऊंगा जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं और ये जो व्यर्थ में समय आप गंवा रहे हैं उसको गंवाना बंद कीजिए। देखिए, समय को अगर बचाना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपना एक गोल सेट कीजिए। आपका एक अपना गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप जो है काम करें। आप जब सुबह उठें तो आपका एक अपना लक्ष्य हो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, उससे आपका समय बचेगा और आप अपने एक लक्ष्य रखेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप चल पड़ेंगे। तो आप अपना एक लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइम का मैनेजमेंट करें कि किस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकता हूं और किस तरीके से अपने गोल को पा सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो वो जो है ऐसे ही अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं। तो आपका अगर लक्ष्य होगा, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मेरा लक्ष्य है कि मैं 2022 के एग्जामिनेशन में, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन में मैं जो है अच्छा स्कोर करूंगा या 90 प्लस लाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपना एक लक्ष्य बना लें और उस लक्ष्य को बार बार याद करें और उसके मुताबिक अपना टाइम टेबल सेट करें, तब जाकर आप समय को बचा सकते हैं और उसका अच्छा यूज कर सकते हैं। दूसरा, अपने दिन की शुरुआत जो है जरूरी कामों से करें। आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में देखें कि आपका कौन कौन सा काम जरूरी है और उन सारे ज़रूरत के चीज़ों को सबसे पहले करें। तो ज़रूरत के चीज़ों को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सबसे ज़रूरी जो भाग है वो, दूसरा जरूरी और तीसरा ऐसा काम जिसे आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी काम है। तो जो बहुत ही ज़रूरी काम है उसको सबसे पहले आपको करना है। आपको सोचना है कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आज के दिन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम है। तो उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाले काम को आपको सबसे पहले करना है, ताकि आप उस काम को निपटारा कर दें, उस काम को आप समाप्त कर दें और उसके बाद आप दूसरा काम जो है वो करने लगें। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। उसके बाद जो कम जरूरी है, थोड़े से जरूरी वाले चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन कामों को आप करें। उस काम को करने के लिए आपको कितना समय चाहिए वो निर्धारित करें और उस काम को करें। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको आप अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस काम को आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम को करते हैं तो आपका समय जो है बहुत ज़्यादा बचता है। उदाहरण के लिए आप एक जार ले लीजिए और उस जार में अगर आपको उस जार को भरने के लिए दिया जाए और बड़े बड़े कंकरों से आप उस जार को अगर भर दें तो वह जार तुरंत भर जाएगा। लेकिन क्या उस जार में अगर और भी स्पेस है तो उसमें आप जो है और स्पेस के लिए उसमें बालू डाल सकते हैं और बालू डालकर उसके और जो बड़े बड़े जो आप कंकड़ डाले हैं उस बालू जो डालेंगे तो उस स्पेस को वो भर लेगा। उसके बावजूद भी क्या उसमें जगह है, उसके बावजूद भी जगह है। उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो वो जो है बालू सोख लेगा और वो भी जगह जो है अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो यही चीज़ हमारे दिन के साथ होती है। अगर हमारे दिन में जो ज़रूरी वाले चीज़ है उसको सबसे पहले करें, उसके बाद उससे कम ज़रूरी वाले चीज़ को सबसे पहले उसके बाद वाले करें और उसके बाद जो सबसे एकदम कम जरूरी वाली चीज़ है उसको करें। अगर मान के चलिए कि सबसे कम जरूरी वाले चीज़ को अगर हम सबसे ज़्यादा करते हैं तो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगा। जैसे जार में अगर हम लोग बालू भर देते हैं तो, या फिर जार में सिर्फ हम लोग पानी भर देते हैं, ऐसी स्थिति में उसमें और दूसरे चीज़ को डालने में कठिनाई होगी, पानी बाहर आने लगेगा। तो आपको ये सोचकर
अपने दिन की शुरुआत करनी है कि इस दिन की शुरुआत में सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ है उसको सबसे पहले करें, उससे कम जरूरी वाले उसके बाद करें, और जो जिसके बिना काम अगर चल सकता है तो उसको हम लोग टाल भी सकते हैं या फिर उसको लास्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, तीसरा कि गलत और बुरी आदतों को आप छोड़ दें। बहुत सारे लोगों की गलत आदतें होती हैं, वो क्या करते हैं कि लेट से उठते हैं और इतना लेट से उठते हैं कि उनका पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता है। ये कैसे होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास लोगों से अधिक समय मिलता है। मान के चलिए कि पूरी दुनिया अगर 7 बजे उठती है, अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा समय मिलते हैं। तो उस 3 घंटे में आप वो काम कर सकते हैं जिससे आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको उस समय को बचाना है और उस समय को यूज़ करना है, ऐसे जगह में यूज़ करना है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और तेज़ी से आप आगे बढ़ सकें। दुनिया का एक भ्रम है कि हमारे पास जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा है, आपके पास वक्त बहुत कम है और ये वक्त कब समाप्त हो जाएगा ये भी आपको पता नहीं है। इस तरीके से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें और अच्छी आदतों को अपनाएं। अगर आप अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप जो है बुरी आदतों का शिकार हो जाएंगे। तो आपको बुरी आदतों को छोड़नी है ताकि आप समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैल्यू जो है ले सकें और आप तेज़ी से आगे बढ़ सकें। चौथा जो है, आप अपने टाइम को डबल करें। अपने टाइम को आप डबल कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टीम बनाकर काम करनी पड़ेगी। कोई भी अगर व्यक्ति अगर अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वैल्यू लेना चाहता है तो उसके लिए उसे एक टीम बनाकर काम करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस टीम को संभालनी पड़ेगी और उस टीम को अलग अलग काम जो है वो देना पड़ेगा, जिससे आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप उस काम को नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी टीम कर रही है और टीम जो है आपके काम को आगे बढ़ा रही है, तो उनका भी समय आप ले सकते हैं। जैसे एक कंपनी जो है बहुत सारे लोगों को हायर करती है और बहुत सारे लोगों को अपने काम पर रखती है, जिससे क्या होता है कि वो सारे काम उसको खुद नहीं करने पड़ते हैं, वे सारे लोग कर उसको दे देते हैं और उसका बेनिफिट वो ले लेता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने समय को बचा सकते हैं, टीम के जरिए अपने समय को डबल तिरबल जो है वो कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं। तो आपको अपने समय को बचाने के लिए एक टीम बनाना पड़ेगा। मेक योर बिगर, आप जो है बड़ा बना सकते हैं, अपने समय को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है मेक टू डू लिस्ट। आप जो है अपना टू डू लिस्ट बनाएं कि आपको दिन में क्या क्या करना है। ये जो टू डू लिस्ट है इसे आप रात में बनाएं। रात को सोने से पहले आप अपना टू डू लिस्ट बना लें कि सुबह में आपको कौन कौन सा वर्क करना है। अगर आपको यही नहीं जानकारी है कि आपको कल सुबह क्या करना है तो आपकी दिन की शुरुआत भी बेढंगे तरीके से होगी और अधिक से अधिक समय जो है आप व्यर्थ में बर्बाद कर देंगे। तो आपको अपने समय को बचाना है ताकि उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको लगा दें। तो आपको अपने समय को बचाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। जब आपके पास एक टू डू लिस्ट होगा तो आपको यह पता रहेगा कि कल सुबह मुझे क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। तो इस तरीके से आप जो है अपने काम को करेंगे और अपने समय को भी बचा लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम को करते हैं लेकिन अपने समय को नहीं बचा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके पास टू डू लिस्ट हो, अगर आपके पास भी टू डू लिस्ट है, अगर आप रात में ये डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह में मुझे किस समय कौन सा काम करना है और उसका लिस्ट आपके पास तैयार है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे और उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। और अपने समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक चीज़ और है, इसे मैं फिर से कहूँगा कि आप जो है सुबह जल्दी उठें। आप जब सुबह जल्दी उठेंगे तो इससे आप जो है बहुत ज़्यादा अपना समय बचा सकते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और लोगों से अधिक आप जो है वैल्यू दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुबह में जल्दी उठने के लिए रात में भी थोड़ी सी जल्दी सोनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप जो है अधिक से अधिक अपने समय को बचाने में लगे और उसका अच्छे जगह यूज़ करने में लगे। समय बचाने का अर्थ है कि उसे अच्छे जगह यूज़ करना, ये नहीं कि समय बचाकर उसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो ये जो है समय का मिसयूज़ ही कहा जाएगा। आपके पास समय है और उस समय का आप अच्छे जगह अगर यूज़ कर रहे हैं तभी आप समय को बचा रहे हैं और आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप
पास समय है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आप समय को बर्बाद ही कर रहे हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है कि अपना काम जो है समय पर कंप्लीट करना है, कंप्लीट ऑन टाइम। आपको अपना काम जो है समय पर पूरा करना है। जो भी आप समय निर्धारित करते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं अपने काम को समय पर पूरा करते हैं। उनकी एक बाध्यता होती है कि मुझे इस काम को इतने समय पर पूरा कर देना है। उनके दिमाग में ये जो है नाचते रहता है कि मुझे जो भी काम करना है वो एक निश्चित समय पर कंप्लीट कर देना है, और वो जो है उस काम को करने में लग जाते हैं। तो आप भी जब भी आप कोई भी काम करने को स्टार्ट करते हैं और तो उसका एक समय निर्धारित कर लें, एक डेडलाइन जो है वो लिख लें कि मुझे इसको इतने समय तक खत्म करना है हर हाल में, और उसके बाद जो है आप काम करने में लग जाएं तो आप जो है अपने काम को उस समय तक खत्म कर देंगे। तो ये चीज़ आपको एक पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि इतने समय तक खत्म कर देंगे और उस काम को आप ले लिए और उसको आप खत्म नहीं कर पाएँ। तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं वर्क करूँगा, कितना कितना समय किस चीज़ को दूंगा, या मुझे पढ़ना भी है तो 2 घंटा 3 घंटा किस विषय को कितना समय दूंगा और किस चैप्टर को कितना समय दूंगा। वह इस तरीके से आप निर्धारित कर अपने टाइम पर जो है उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। या फिर मुझे कोई भी चीज़ याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसे याद करना है, तो याद करने के लिए आप जो है अपना समय निर्धारित करेंगे, और निर्धारित करने के बाद उतने समय के अंदर आपको याद कर लेना है। ये आपको माइंड को आदेश देना है। देखिए, हमारा माइंड उसी तरीके से काम करता है जैसा उसको हम लोग आदेश देते हैं। तो अपने माइंड को अच्छा आदेश देना है, उसको अच्छी तरह से बतलाना है कि मैं जो हूँ, जो भी अपने वर्क को कंप्लीट करना हो उसको एक निश्चित समय पर मुझे कंप्लीट कर देना है। तो ये आपके को अपने साथ करना है। और उसके बाद आपको डोंट वेस्ट टाइम, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि मुझे समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत सारे सुनने में आता है कि लोग जो हैं अगर उनका पैसे गुम हो जाते हैं तो वो उसे बहुत ही खोजने लगते हैं, और अगर आपके पास आज पैसा है और उसको आप गंवा दिए तो कल जो है मेहनत कर उसे ला सकते हैं। लेकिन अगर समय एक बार बीत गया तो उसे फिर आप दोबारा कितना भी पैसा देकर वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने समय को बर्बाद होने से बचाना है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से समय को बचाते हैं। बहुत सारे लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, 2 दिनों का 3 दिनों का यात्रा कर रहे हैं, या 1 घंटे का यात्रा कर रहे हैं, आधा घंटे का यात्रा कर रहे हैं। तो उस समय में भी वो जो है अपनी स्किल को बढ़ाने में लग जाते हैं। वो ऑडियो सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, और वो जो है ऐसे स्किल सीखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका यात्रा भी कंप्लीट हो रहा है और प्लस में वो अपना स्किल भी सीख रहे हैं। तो ऐसे तरीके से आप अपने समय को बचा सकते हैं और बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, और महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह यह सोचता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो भी वक्त है वो बहुत ही कम है। आप कल्पना कीजिए कि आप रोज सुबह उठते हैं और आपके बैंक अकाउंट में रोज 86,400 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं, और दिन खत्म होते ही वो पैसा खत्म हो जाता है, चाहे आप उसका इस्तेमाल करें या ना करें। तो ऐसे ही आपके ज़िंदगी के साथ होता है। आपके ज़िंदगी में हर दिन जो है 86,400 सेकंड मिलते हैं, और उस सेकंड का आप यूज़ करें या ना करें वो ऑटोमेटिक जो है अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है हमें जो है अपने वक्त को वेस्ट नहीं करना है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं और अपने मनी को वेस्ट नहीं करते हैं। मनी की वैल्यू को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और टाइम की वैल्यू को कम इंपॉर्टेंट देते हैं। हमें लगता है कि मनी जो है आज है
और ख़त्म हो गया तो उसको फिर कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर वह मिलेगा। लेकिन वक्त भी ऐसा ही है, अगर वक्त एक बार गुजर गया तो फिर वो वापस कभी नहीं आने वाला है। आपके जीवन में वो कभी वापस नहीं आएगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर दें। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी मेरे पास समय है, उस समय की कीमत जो है उस पैसे से बहुत ज़्यादा अधिक है। इसको लिए हम एक चीज़ से समझते हैं, अगर 1 साल की अगर वैल्यू को आपको जानना है तो एक स्टूडेंट से जाकर पूछें कि वह किसी ग्रेड अगर उसका ख़राब आ गया है या फिर वो फेल हो गया है, तो उससे पूछे, वो बतलाएगा कि 1 साल जो है कैसे उसका बर्बाद हो गया और उसने उसका यूज़ नहीं किया। 1 महीने की अगर वैल्यू आपको जानना है तो उस माँ से जाकर पूछे जो अपने आखिरी महीने में अपने बच्चे को खो दिया। अगर आपको 1 दिन की वैल्यू जानना है तो उस मजदूर से जाकर पूछे जो 1 दिन कमाता है और तब जाकर उसके परिवार का भोजन चलता है। अगर आप 1 घंटे की वैल्यू जाननी है तो उस प्रेम करने वाले इंसान से पूछें जो मुश्किल से दिन भर में 1 घंटे निकाल कर किसी से बात करता है। अगर आपको 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस व्यक्ति से पूछें जिसके ट्रेन, बस या फ्लाइट जो है 1 मिनट के कारण जो है वह छूट गया है या फिर 1 सेकेंड के कारण जो है छूट गया है। अगर आपको मिली सेकेंड के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति से पूछें जो ओलंपिक में भाग लिया है और मिली सेकेंड के कारण उसका सेकेंड पोजीशन आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है वक्त की वैल्यू को जान सकते हैं। अगर आप वक्त की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो एक दिन जो है वक्त की जो है आपको बर्बाद कर देगा और आप जो है उस वक्त के कारण जो है पूरी लाइफ जो है वो ख़राब कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में अपना समय गंवा देते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया या फिर अन्य दूसरे काम कर कर जो है गंवा देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों पर गौर करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देकर वर्क करना है और अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है और अपने लक्ष्य को लिख कर रखना है और समय बर्बाद करने से बचें। अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।